काजी खाजिब साहब द्वारा लिखी लघु कथा नई ऋतु का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। ऋतु के सिर्फ दो नाम हैं, मिलने की ऋतु और बिछड़ने की ऋतु। दस्तावेजों से गर्दन निकालते हुए, कुर्सी के आधार पर खुद को टिकाते हुए, कन्हार के किनारे पर बालकोट की वादी में, होटल की बालकनी में, गोधूली वेला में पहुंच जाता हूं। आइसक्रीम खाओ, वह पोलवा का चम्मच मेरे मुंह में डालती है। मुझे इस तरह खाने की आदत नहीं है, मैं कहता हूं। तो फिर किस तरह खाएंगे? होठों से। वह ठहाका मारकर हंसती है तो फिजाओं में महक की लहर से उठती है। गोधूली वेला का श्यामल अंधेरा प्रत्यक्ष चांदनी बन जाता है और पता नहीं पड़ता कि होठ कहाँ खत्म हुए और आइसक्रीम कहाँ शुरू हुई। वह गलियारे में खड़ी है और हमेशा की तरह छोटे आईने में देखते हुए अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही है। कौन कहता है कि हम काम नहीं करते? ये काम नहीं है तो और क्या है? दिन तमाम तो खड़े हैं। They also serve who only stand and wait. इतनी ईमानदारी से कोई काम करके तो दिखाए। क्या क्या दिखाएं? ईमानदारी दिखाएं, मेकअप ओढ़ा हुआ चेहरा दिखाएं, दोनों ही मजबूरियां हैं। ईमानदारी इसलिए क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, और मेकअप इसलिए क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं। देखो तो सही, पेट्रोल का दाम फिर बढ़ गया। दर्जी तो देखो कितनी सिलाई लेता है। अरे भाई, एक बार मैंने अपनी घरवाली से 10 रुपए उधार लेकर इश्क किया। वो कैसे? वो ऐसे कि प्रेमिका ने फरमाइश की फिल्म दिखाओ। जेब में हमेशा की तरह कड़की छाई हुई, इसलिए घरवाली से कहा कि कहीं से भी 10 रुपए उधार ला कर दे, कोई क्योंकि सख्त जरूरत थी। जाहिर है जरूरी चाहिए तो पूर्ति उसे ही करनी। वो बेचारी पड़ोस से जाकर 10 रुपए उधार मांग। बस रिक्शा में बैठा, महबूबा को साथ लिया और सीधा पहुंचा सिनेमा हॉल। 1.5 रुपये हुआ रिक्शा का, 4 रुपये हुए सिनेमा के टिकट के, 2 रुपये इंटरवल में कुछ खाने के और 1.5 रुपया हुआ वापसी का। कुल मिलाकर कितने? 9 रुपये। आज तो बच्चा भी 10 की नोट मांग करता है। बाबा टीवी चाहिए। अरे बाबा, टीवी तो ठीक ठाक है। नहीं बाबा, गुड्डू की टीवी से भी अच्छी टीवी होनी चाहिए। वह लिपस्टिक लगाकर भीतर आती है और पर्स से इलायची निकालकर चबाने लगती है। बेचारी छोटी इलायची से भीतर की बदबू कैसे खत्म होगी? All perfumes of Arabia cannot sweeten these little hands. नजर आते हुए दाग धोना आसान काम है, पर अनधीरे दाग धोना। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. भाई, आग से आग नहीं बुझाई जाती और ना ही गंदगी से गंदगी धोई जाती है। आप हर वक्त गंदगी, कचरे और आग की बातें क्यों करते हैं? तो कैसी बातें करें? प्यार की बातें करें, कुछ दिल की बातें करें। किससे करें प्यार की बातें? दिल वाली बातें भी कैसी? बिजली का बिल, गैस का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल। अरे बाबा, नलों में तो पानी ही नहीं आ रहा। अरे पानी दरिया में ही नहीं, नलों में कहां से आएगा? बाबा दरिया शाह क्यों बुलाते हैं? भाई, दरिया बड़ा जो था, पर अभी तो बड़ा नहीं। अब शाह तो नहीं, पर निकम्मा हजाम भी नहीं रहा। जात पात में क्या रखा है? जो मेहनत करे वह पाए। नहीं दाता, जात पात का असर इंसान की फितरत से हर वक्त नजर आता है। कैसी बातें कर रहे हो? अब तो नई जातें बन रही हैं और कुछ नौकरशाही की जाती। कुछ शासकों की जातियां सीएसपी वाले सीएसपी से शादी करेंगे, पीसीएस वाले पीसीएस से। नए कुटुंब, नई जातियां, नए नाम। सगाई कहो या मंगनी, मतलब एक है। बात है रस्म की। रस्मों ने भी धूम मचा दी है। हेलो हेलो, मेरी बात भी तो सुनो। आप इलायची तो चबा दीजिए, आप आईना तो देख लीजिए, आप लिपस्टिक तो ठीक कर लीजिए। अरे काट क्यों रहे हो? मैंने तो ऐसे ही बात कही। तुम तो करते ही ऐसी बात है, तभी तो अभी तक यूं ही बैठी हो। अगर वैसी भी होती थी तो क्या होता? अरे कोई पानी तो पिलाए। बिल्कुल मत पीना, पानी में गंदी बदबू है। मुझे तो चारों ओर से बदबू आ रही है। हकीकत में यह बदबू
तुझमें है। अब तुम व्यक्तिगत वार करने पर तुले हो। तुम आम वाहियात बातें बंद करो तो मैं व्यक्तिगत बातें बंद करो। तुम क्या जानो ये रूप क्या है? मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मैं भी हूं। अगर कोई कारनामा करता है तो अपनी मौजूदगी को दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी जरूरत है सिर्फ एक कमरा, अटैच बाथरूम, एक टीवी, डिश एंटीना, एक कंप्यूटर, एक गाड़ी और 4 बीवियां। 2 शादियां तो कर चुके हो। हाँ, और ठंडी सांस भरते हुए पर्स लेकर उठती है। यहाँ सब सांस लेना मना है। पहले से ही माहौल मुर्दा खाने की तरह ठंडा है। कभी यह माहौल बालाकोट की तरह ठंडा हुआ करता था। हाँ हाँ, याद है मुझे। तुम्हें पोलका खाने के लिए कहा था और मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कि होठों से खिलाओ तो खाऊंगा। ड्रिंक टू मी विद दाइन आइज ओनली। तभी तो ऊपरी होठ पर लिपस्टिक ठहरती नहीं। अम्मा, सुर्खी किसे कहते हैं? मुसाद क्या है अम्मा? काजल किससे लगाया जाता है? आई शेड ने तो आंखें ही सुझा दी, लगाना तो जरूर है। धुआं तो देखो, मच्छर मरते ही नहीं है, बाकी आंखें बाहर निकल आती हैं। खाना तो खाना है ना। अब आटा तो देखो कितना महंगा हो गया। पता है, वो बकरे का गोश्त 1.25 रुपये सेठ था, गाय का तो खाता ही नहीं था। जाने कैसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मेरे होठ से लिपस्टिक उतरती जा रही है? तुम्हारे होठों को लिपस्टिक से एलर्जी है। चाय भी होठ जलाती है। तुम्हारे होठों को चाय से भी एलर्जी है। अरे खाना खाती हूँ तो भी होठ सूज जाते हैं। तुम्हारे होठों को खाने से भी एलर्जी है। तो क्या करो इन होठों का? किसी को उनसे आइसक्रीम खिलाओ। किसको किसको खिलाओ? तुम ही खा लो। मेरा पेट अभी भरा हुआ है। बिजली, गैस और पानी के बिलों के साथ दूध वाले और पंसारी के बिलों से, स्कूल और अस्पतालों के बिलों से, चौकीदार और सफाई करने वालों के बिलों से, केबिल वालों के बिलों से पेट भरा पड़ा है। ऐसी हालत में किसी कुल्फी की गुंजाइश कहाँ है? कितना फर्क है कल और आज में। मुझे तो लगता है आज और आज में भी बड़ा फर्क है। तुम तो फिलोसफर बन गए हो। यही तो जीवन का अभिप्राय है, जिंदगी और हालत का। दार्शनिक कातिल बन जाते हैं और कातिल दार्शनिक। पर भूख तो सभी को लगती है। कपड़ा जरूरत है, इलाज के सिवाय चारा नहीं। बिजली चाहिए। अगर रोशनी नहीं होगी तो लिपस्टिक सही ढंग से कैसे लगेगी? जब बिजली नहीं होती थी तब अंधेरे में कुत्ते भी साथ आकर खाना खाते थे। आखिर कुत्तों का भी तो पेट है। देखो बातों में कहां से कहां आ गए। सुकरात से शुरू हुई और सुकरात पर खत्म हुई। तुम भी तो अभी सुकरात हो। यह तो तुम्हारी दिली तमन्ना है, वरना मैं आज भी सुकरात हूं। तब भी जहर तो पीना पड़ेगा। यह भी तुम्हारी चाहत है। नहीं तो मैं आशिक जहर पीने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या पता कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने क्या चाहा था पता नहीं। नामुराद कैसी लिपस्टिक बनाते हैं। होठों से पिघलकर चेहरे का रंग रूप ही बदल देती है। और लिपस्टिक ठीक करते हुए उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है और बालकोट के सीने को चीरते हुए कन्हार के किनारे पर अंधेरा छा जाता है, जहां वही आधी खाई हुई पोलका जमीन पर पैरों तले कुचलकर गायब हो चुकी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।